Good morning, class 5. Today is the day 41 of online classes and the date is 4 June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in unit first chapter. Growing plants from seed. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है. उसके नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में पढ़ा था. क्या होगा? प्लाइंग होगा, सोइंग होगा, वाटरिंग होगा, हार्वेस्टिंग होगा, स्टोरिंग होगा. प्लोइंग के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्लोइंग क्या बोलता है? डिगिंग ऑफ द सॉइल. ज़मीन जो है, मिट्टी जो है, उसको खोदना ताकि मिट्टी जो वो लूज़ हो जाए. इससे हार्ड सॉइल ब्रेक हो जाता है और जो वीड्स हैं यानी अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? अपरूट हो जाते हैं, मतलब जड़ से उखड़ जाते हैं, ठीक है. प्लॉइंग जो है वो या तो एनिमल्स के द्वारा किया जाता है या फिर किसके द्वारा किया जाता है? मशीन्स के द्वारा, ट्रैक्टर्स के द्वारा. और फिर हम लोगों ने वीडिंग के बारे में पढ़ा था. वीडिंग है क्या? तो वीडिंग बता रहा है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग. मतलब जो वीड्स हैं यानी अनवांटेड प्लांट है, ऐसे प्लांट्स जो हम लोग लगाते नहीं हैं, अपने आप उग जाते हैं. जंगल वगैरह हम लोग देखते हैं ना, कुछ अपने आप उग जाता है, उसको कोई लगाने थोड़े ना जाता है क्रॉप के जैसे, ठीक है. तो ये क्या करते हैं? ये जो फसल लगाया जाता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन ये शेयर करने लगते हैं उस सॉइल से, मिनरल शेयर करने लगते हैं, जिससे क्या होता है? जो फसल लगाया जाता है उसका ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है. इसीलिए फसल लगाने से पहले 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है. नंबर ऑफ़ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो पहले तो प्लोइंग था कि मतलब सॉइल को जो है खोद के और उसको लूजन कर दिया गया ताकि अच्छे से उसमें हवा पानी वगैरह जा सके, हार्ड सॉइल लूज़ हो जाए, उसमें जो वीड्स था वो क्या हो? अपरूट हो जाए, मतलब जड़ से हट जाए, ठीक है. अब बता रहा है प्लोइंग जो होता है उसको क्या किया जाता है? या तो एनिमल्स के द्वारा या जानवरों के द्वारा कराया जाता है या फिर मशीन्स यानी ट्रैक्टर के द्वारा. फिर वीडिंग जो है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि वीड्स को रिमूव किया जाता है तो रेक के मदद से. तो रेक क्या होता है? फिगर में बहुत अच्छे से समझाया गया था कि एक कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर होता है, कंगीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक लंबा सा डंडा लगा रहता है, ठीक है. और ये जैसे कंघी में दांत होता है वैसे इसमें भी दांत होता है. और ये क्या करता है? लॉन्ग टीथ, रो ऑफ लॉन्ग टीथ, जिससे क्या होता है? जो लंप होता है सॉइल में, जो मिट्टी एक जगह आके इकट्ठा हो जाती है लंप्स के रूप में, उसको हैरो जो है उसकी मदद से फिर हम लोग हटाते हैं. फिर रेक क्या हो गया, हैरो क्या हो गया. तो फिगर देखने से अच्छे से समझ आ रहा था, ठीक है. चलिए अब आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सोइंग. सोइंग बोलते हैं बीज को बोने. Once the soil is ready, different crops are grown. Healthy and ripe seeds of the best variety are selected and sown. बता रहा है जैसे मिट्टी तैयार हो गई अब क्रॉप को उगाने के लिए, ठीक है. अलग अलग तरह के क्रॉप्स को हम लोग क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. मिट्टी रेडी कैसे हो गई? तो सबसे पहले प्लोइंग हो गया, खेत जो है उसको डिगिंग अप हो गया, ठीक है. उसके बाद वीड्स जो है उसको हटा दिया गया, उसका रिमूवल हो गया. तो अब जो मिट्टी है अब वो रेडी हो गई है कि उसमें हम लोग कोई भी हेल्दी सीड डालेंगे तो अब क्या होगा? क्रॉप के ग्रो होने के चांसेस, ठीक है. तो हेल्दी और राइप सीड्स यानी स्वस्थ और पका हुआ सीड बेस्ट वैरायटी का, अच्छे क्वालिटी का बोया जाता है. तभी उसी तरह के क्वालिटी का क्या होता है? फसल होता है, अनाज होता है, ठीक है. अगर इन्फेरियर क्वालिटी का सीड रहे, घटिया क्वालिटी का रहे, तो क्या होगा? क्रॉप भी वैसे ही होगा. अगर अच्छे क्वालिटी का रहे, बेस्ट क्वालिटी का, तो क्या होगा? अच्छा फसल होगा. अब नेक्स्ट चीज़ है कि हम लोगों ने बो दिया सीड, उसके बाद वाटरिंग. वाटरिंग बोलते हैं स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, पानी को पटाना. क्रॉप्स ग्रोन वेल इफ़ दे गेट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम. अब बता रहा है कि क्रॉप्स जो है, फसल जो है, वो सही तरीके से कब उगता है? जब उसको सही अमाउंट में पानी मिलता है और सही टाइम पे पानी मिलता है. वाटर इज़ डन इन सेवरल वेज. वाटरिंग इज़ डन इन सेवरल वेज. पानी जो है डाला जो जाता है वो बहुत अलग अलग तरीके से डाला जाता है. अब क्या क्या अलग अलग तरीका है? तो कह रहा है इन सम फील्ड्स वाटर इज सिंपली रिलीज इनटू द फील्ड. कुछ फील्ड में पानी को ऐसे ही रिलीज़ कर दिया जाता है, यूँ ही. इट इज़ नोन एज फील्ड इरीगेशन. इसको फील्ड इरीगेशन कहते हैं, ठीक है.
पानी लिया और ऐसे ही सिंपली बहा दिया फील्ड में, इसको हम लोग फील्ड इरिगेशन कहेंगे। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इन सम अदर्स crops are grown in rows and narrow channels or furrows are made between the two rows. Water is into these rows, it is known as furrow irrigation. देखिए फील्ड इरिगेशन फिगर से समझिए, ऐसे ही पानी लेके डाल दिया गया तो फील्ड इरिगेशन है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, वाटर जो है रोज और नैरो चैनल्स, यहाँ पे ऐसे ऐसे रो दिख रहा है ना, ठीक है, और पतला जो चैनल है, मतलब जैसे गली होता है नैरो, उसी तरीके से नैरो चैनल बना दिया जाता है और रोज़ का क्रिएशन कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है, पानी को इस रो में डाला जाता है, ठीक है, तो इसको फॉरो इरिगेशन कहते हैं। फिर से समझिए, फील्ड इरिगेशन किसको बोलते हैं, वाटर को सिंपली ऐसे ही डाल दिया गया तो उसको फील्ड इरिगेशन। अब वाटर को कैसे डाला गया, तो रो वाइज, मतलब रो बना दिया गया, जैसे फिगर में दिखा रहा है फॉरो इरिगेशन, ठीक है, रो की तरह बना दिया गया। अब इसमें जो पानी डाल रहे हैं उसको फॉरो इरिगेशन कहेंगे। अब बता रहा है, इन सम फील्ड्स वाटर इज लिफ्टेड बाय ए पंप लेड टू द प्लांट थ्रू पाइप्स विद स्प्रिंकलर्स एंड स्प्रेड ऑन द क्रॉप। दिस मेथड इज नोन एज स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकल का लिटरली मीनिंग होता है छिड़कना, ठीक है, उसी से बना है स्प्रिंकलर। बता रहा है कुछ फील्ड्स में वाटर जो है, पानी जो है, उसको लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है बाय ए पंप की सहायता से, लेट टू द प्लांट थ्रू पाइप्स स्प्रिंकलर स्प्रेड ऑन द क्रॉप। पाइप की मदद से पानी को उठाया गया और क्या किया गया, स्प्रिंकल कर दिया गया या स्प्रे कर दिया गया, छीट दिया गया क्रॉप्स पे, फसल पे। इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन के नाम से जानते हैं। अब बता रहा है, इन सम फील्ड द पाइप्स हैव होल थ्रू विच वाटर ड्रिप्स इन द सॉइल, दिस मेथड इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। कह रहा है कुछ फील्ड में पाइप्स जो है वो होल के थ्रू, छेद के थ्रू जाते हैं और वाटर ड्रिप होके सॉइल में जाता है। सब फिगर से देखिए, अच्छे से समझ आएगा। फील्ड इरिगेशन क्या होता है, फिर से समझिए। फील्ड इरिगेशन यूं ही पानी डाल दिया गया, फॉरो इरिगेशन रो बना के पानी डाल दिया गया, स्प्रिंकल इरिगेशन पानी को छीटा गया, स्प्रे की तरह स्प्रिंकल किया गया, ठीक है, पंप से वाटर लिफ्ट करके। और ड्रिप इरिगेशन किसको बोलते हैं, कि पाइप जो है उसमें होल रहेगा और वाटर ड्रिप होके सॉइल में जाएगा। फिगर देखिए, अच्छे से समझ आएगा। This method of irrigation help to irrigate land with less amount of water and there is no wastage of water in this method. अब ड्रिप इरिगेशन जो होता है उसमें पानी की बहुत कम खपत होती है, वेस्टेज बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बैक विद अ न्यू टॉपिक यूजिंग फर्टिलाइजर्स and a short quick recap. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.